अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने एक मरतबा फिर परेड ग्राउंड कराची में एक बड़ा जलसा किया और मैंने कल रात अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान एक बड़ा जलसा करने की अहलियत रखते हैं। और वहीं दूसरा सवाल भी किया था कि इन जलसों से होना क्या हुकूमत गिर जाएगी? तो इसका जवाब है कि नहीं। इसकी चंद मिसालें भी मैंने आपको दी थी। इस पर तो मैं वजाहत के साथ रोशनी डालता हूँ। सबसे पहले एक अहम खबर के बारे में आपको बता दूँ, तहरीक इंसाफ के सियासी दोगले मेयार जो उन्होंने सेट कर रखे हैं उन पर भी पर्दा उठा दें। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। उन्हें फौरी तौर पर गवर्नर हाउस छोड़ने की हिदायत दी गई। उन्होंने आज नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ से हलफ लेना था, ताहम उससे पहले एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। तो उमर सरफराज चीमा ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद आज नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब को मौखर कराने का फैसला किया। उन्होंने ये तजवीज़ सदर मुमलिकत को भिजवाने का फैसला कर लिया। फिर खबर आती है कि मुबैना तौर पर ओहदे से हटाए गए साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वाज़े कर दिया कि उन्हें ओहदे से हटाने के लिए वज़ीर आज़म के पास कोई जवाबदीदी इख्तियारात नहीं। जब तक सदर पाकिस्तान कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करते मैं ये ओहदा संभाले हुए हूँ। गवर्नर पंजाब उमर चीमा ने कहा कि जब तक मैं नए वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक मुत्तफ़िक नहीं हो जाता तब तक मैं ओहदे पे कायम हूँ। इदारों में बैठे लोग इज़्ज़त व वक़ार के मुहाफ़िज़ हैं। कोई भी शख्स पोलिंग डे पे रियासती ताकत का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी से मुखालफिन को भागने पर मजबूर कर दे, ये दुरुस्त नहीं। रात की तकरीर से चंद नुकात मेरे सामने गुजरे हैं और मैं हैरान और परेशान हो गया। अब फिर चीमा साहब आपने परवेज़ इलाही साहब की वीडियो नहीं देखी जिसमें वो थम्स अप और प्राइवेट मिलिशिया को अंदर दाखिल कर रहे थे असेंबली के। फयाजुल हसन चौहान पंजाब पुलिस को इस तरह फ्लाइंग किक्स मार रहा था जैसे पंजाब पुलिस नहीं अमरीका की पुलिस है। और फिर सदर मुमलिकत की तरफ से बयान आ जाता है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटाए जाने की तरदीद कर दी। ट्विटर पे वो उसने बंदे ने लिखा जिसका नाम फवाद है कि सदर मुमलिकत और डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने की तरदीद की। उन्होंने कहा है कि गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है, इनके दफ्तर तक ऐसी कोई समरी नहीं पहुंची है। PTI रहनुमा ने कहा कि उमर चीमा गवर्नर पंजाब के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ और ये समझना चाह रहा हूँ कि कहाँ इस मुल्क में आइन और कानून है कि ये बनाना रिपब्लिक बन जाए। ऊपर जैसे मैंने जिक्र किया कि PTI के दौरे में यार इतने हैं कि सर चकरा जाए। सिंध का गवर्नर कहता है शहबाज शरीफ ने जिस दिन हलफ लिया उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा, जबकि पंजाब वाला कहता है कि मैं आईनी तरीके से आया हूँ और गंद डालकर जाऊंगा। अब आते हैं इमरान खान के कल के जलसे और अहम नुकात पर। रात खान साहब ने कहा कि वाहिद सियासतदान हूँ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया। मुझे पहले ही पता था मैच फिक्स हो गया। रात के 12 बजे जो अदालतें लगीं वो सारी ज़िंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के को मरासले की तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी? तो खान साहब ये 12 बजे वाला आधा सच मत बताएं अवाम को, उन्हें बताएं जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और उसके जब मिनट्स ऑफ मीटिंग जजेस के सामने रखे गए तो उसमें मुईद यूसुफ के दस्तखत ही नहीं थे और जिन्होंने देखा उन्होंने भी साजिश का लफ्ज़ देखकर उस पर तस्दीकी मोहर नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके दिए हुए शवाहिद की रोशनी में फैसला देना था और सारा दिन आप लेतो लाल से काम लेते रहे। और जब मुअज़्ज़ज़ अदलिया का हुक्म आ गया था कि आपने जहां 10:30 बजे इजलास बुलाया तो वहां वोटिंग भी करवानी थी, वोटिंग में क्यों आपको इक़्तिदार जाता दिखाई दे रहा था? तो आप चाह रहे थे कि मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा हो, कोई तीसरी कुव्वत आ जाए, निज़ाम लपेट दिया जाए या मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी इस चाल को जहां बेनकाब किया वहीं आपको भी एक्सपोज कर दिया। तो बहरहाल इमरान खान आपके दिल में इस बात का रहना तो ताज़िंदगी बनता है। फिर खान साहब फरमाते हैं कि फ़ौरन फंडिंग केस के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि PTI मैच से ही बाहर हो जाए। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग सबका फ़ौरन फंडिंग केस इकट्ठा सुना जाए। अच्छी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो, पता चले आपको किस किस मुल्क किन किन शख्सियात ने पैसे भिजवाए। 8 साल से केस लटका हुआ था, निज़ाम में रुकावट असल में आपने की थी। आपकी पार्टी है जिसने इसको इतने साल से लटका कर रखा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में PTI की तरफ 10 क्या 100 भी पार्टीज़ को बैन करना पड़े तो कर दें, लेकिन मुल्क को बचाएं। फिर मौसूफ फरमाते हैं हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा गया। इन सब के लिए मेरा पैगाम है, सुन लो, अगर हमें दीवार से लगाया जाए मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा।
किन सब के लिए खान साहब? दिखाएं ना गार्ड्स कुछ, ले नाम उनका, किसने उठाया और कौन आपको दीवार से लगा रहा है, कौन आपकी पार्टी को बैन करवाना चाहता है, कौन शुरू दिन से आपस से ऑपोजिशन के लिए एनआरओ मांग रहा था आपसे। माना कौम जज्बाती है कि आपने रात की तकरीर में अपने पौने 4 साल कारकर्दगी पे एक जुमला कहा था, कहते भी कैसे, कुछ किया होता तो कहते, आप सिर्फ एंटी अमेरिका मंजन बेचें और कौम को एक दफ़ा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। और फिर उनके मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर स्टॉप लिस्ट से नाम बाहर निकलने के बाद इस्लामाबाद से फ़ौरन दुबई चले गए। शहजाद अकबर एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ EK 615 के ज़रिए दुबई रवाना हुए और उनका अगला स्टॉप लंदन है। शहजाद अकबर के बाद डॉक्टर शहबाज गिल ने भी कहा है कि मैं किसी फ़्लाइट से मुल्क पर बाहर जा सकता हूँ। इससे पहले भी उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन बाद में अपना मौक़िफ़ अपनाया था कि मुल्क में रह के इमरान खान का दिफा करेंगे, कहीं नहीं जा रहे। लेकिन स्टॉप लिस्ट से अदालत के ज़रिए नाम निकलवाने के बाद एक बार फिर उनका ताज़ा तरीन मौक़िफ़ सामने आ गया। अपनी एक ट्वीट में कहा है कि मैं मुल्क से भाग जाऊँगा, इनको खबर करूँ कि इस वक्त अदालत के हुक्म पे मेरा नाम किसी लिस्ट पे नहीं और किसी भी फ़्लाइट पर मुल्क से बाहर जा सकता हूँ। अंजाम अल्लाह के हाथ में, वफ़ादारी हमारे खून में है। इंशाअल्लाह अल्लाह हिम्मत दे तो इमरान खान के साथ ज़रा पहले से भी ज़्यादा डट के खड़ा हूँगा। पहले फ़रा बीबी, शहजाद अकबर, शहबाज गिल सब भागने की तैयारी में। आगे आगे देखते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी पहले निकलते हैं या मोहित यूसुफ, क्योंकि मैं आपको बता दूं इनमें से किसी ने भी पाकिस्तान नहीं रहना। इनके करतूत ही ऐसे हैं माशाल्लाह। इमरान खान 3 महीने में इलेक्शन करवाने का कह रहा है क्योंकि उसको पता है कि फाइलें खुलेंगी और सब फड़े जाएंगे। ये हरगिज़ इन्हें सूट नहीं करेगा। बहरहाल ये अभी तक की सूरत हाल है कि ये हर जगह अफरा तफरी करवा दी है, घर घर में लड़ाई हो रही है, मुल्क को बाकायदा एनार्की और अपना क्या कहते हैं कि लड़ाई झगड़े के जिन्हीं धाने पे लाके खड़ा कर दिया पूरी कौम को, और वो भी एक झूठ के ज़रिए। अल्लाह ताला इमरान खान को और तहरीक इंसाफ वालों को तौफीक अता फरमाए कि वो वाकई सच बोले। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।